अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, जिनमें से एक अपडेट वो सऊदी अरब के अंदर एक पाकिस्तानी औरत को 6 सऊदी शहरियों के साथ में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट वो राष्ट्रगान न आने की वजह से एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी अपडेट, एक मुल्क ने इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए नया वीजा जारी करने पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा भी कई सारी जरूरी खबरें हैं, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक आप लोग जरूर देखें। तो सबसे पहली अपडेट देखिए, अरब इमारात के शारजा एयरपोर्ट से इंडिया के कोयंबटूर एयरपोर्ट पर आने वाले एक आदमी को राष्ट्रगान न आने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए, इसमें अधिकारियों का कहना है कि उस आदमी के पासपोर्ट पर जो उसका परमानेंट एड्रेस था वो कोलकाता का था, यानी वेस्ट बंगाल का था, लेकिन वो आदमी सीधा शारजा से कोयंबटूर आया था, जिसकी वजह से अधिकारियों को उसके ऊपर शक हुआ कि ये आदमी कोलकाता को छोड़कर कोयंबटूर क्यों आया हुआ है। जिसके बाद उससे राष्ट्रगान गाने के लिए कहा गया और वो नहीं गा सका, और एयरपोर्ट के अधिकारियों ने जब उसे हिरासत में लेकर के इसके बारे में और तहकीकात की तो पता ये चला कि ये आदमी इंडियन है ही नहीं, ये आदमी बांग्लादेशी है। इसने किसी तरीके से इंडिया में दाखिल होकर अपने लिए इंडियन पासपोर्ट और इंडियन आधार कार्ड जारी करवा लिया है। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे बांग्लादेशी लोग हैं जो कोलकाता के रास्ते से इंडिया में आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद में पैसे वगैरह खिलाकर या करप्ट कर्मचारियों से मिलकर अपने लिए पासपोर्ट जारी करवा लेते हैं। फिर ऐसे ही वो लोग फर्जी पासपोर्ट बनवा करके इंडिया से गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्कों में कमाने के लिए चले जाते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, कल की वीडियो में मैंने आप लोग को एक अपडेट बताई थी, जिसमें कहा था कि अमेरिका के अंदर एक सऊदी शहरी को एक अमेरिकन औरत ने कत्ल कर दिया था, जिसके लिए अमेरिकन पुलिस ने उस औरत का पता बताने वाले या उसको ढूंढने वाले के लिए $20,000 के इनाम का भी ऐलान किया था। तो कल शाम होते होते एक नई अपडेट आ गई, जिसमें अमेरिकन पुलिस का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने उस औरत को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक बड़ी खबर आई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अलावा जितने भी देशों के लोग यूरोप में गैर कानूनी तरीके से आकर रुके हुए हैं, वो मुल्क अपने नागरिकों को वापस बुला ले, नहीं तो फिर उन मुल्कों के लिए कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा। तो जैसा कि बहुत सारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लोग ऐसे हैं जो गैर कानूनी तरीके से यूरोप के देशों में जाकर रह रहे हैं, जहां से वो लोग वापस भी नहीं आ रहे हैं। तो इसी वजह से यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान के अलावा और भी दूसरे मुल्कों को ये चेतावनी दी है, ये वार्निंग दी है कि वो अपने गैर कानूनी नागरिकों को जो यूरोप में आकर गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं उन्हें वापस बुला लें, नहीं तो फ्यूचर में उनके लिए वीजा बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि कोई भी कफील या कंपनी अपने वर्कर की बीमारी की छुट्टी को मना करने का अधिकार नहीं रखता है। यानी अगर कोई वर्कर बीमार है और वो अपनी कंपनी या कफील से छुट्टी मांग रहा है, तो कफील या कंपनी छुट्टी देने से मना नहीं कर सकती है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कफील और कंपनी आपके बीमारी की मेडिकल रिपोर्ट भी मांग सकता है, जिसके बाद अगर आपने अपनी बीमारी का मेडिकल रिपोर्ट अपनी कंपनी या कफील को दे दिया है, तो फिर कंपनी या कफील आपकी बीमारी के दौरान लिए गए छुट्टी का पैसा भी नहीं काट सकते हैं। लेकिन अगर आपने मेडिकल रिपोर्ट नहीं जमा कराई है, सिर्फ छुट्टी ले लिया है ये कहकर कि मैं बीमार हूं, तो कंपनी या कफील आपके उस दौरान की छुट्टी का पैसा काट सकता है। इसके अलावा मक्का बलदिया वालों ने एक रिहायशी बिल्डिंग को सीज किया है, क्योंकि उस बिल्डिंग में यूज किया हुआ इंजन ऑयल और टायरों का स्टोर बना हुआ था, गोदाम बना हुआ था। तो जैसा कि सऊदी अरब के अंदर अगर कोई रिहायशी मकान है, बिल्डिंग है, तो उसमें कोई इस तरीके से स्टोर या गोडाउन नहीं बना सकता है। इसके अलावा एक अपडेट वो ईजार नेटवर्क की तरफ से आई है, जिसमें कहा गया है कि अगर किराएदार किराया देने में 1 महीने से ज्यादा देरी करता है, तो मकान मालिक उस किराएदार से अपना घर खाली करवाने की नोटिस जारी कर सकता है। इसके अलावा रियाद पुलिस ने 3 पाकिस्तानियों को निर्माणाधीन बिल्डिंग में, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के गार्ड के साथ में मारपीट करके वहां से इलेक्ट्रिकल सर्किट चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। यानी ये लोग निर्माणाधीन जो इमारतें होती हैं, जो घर बन रहे होते हैं, उनके वॉचमैनों के साथ में, उनके गार्ड के
के साथ में मार पीट कर वहां से इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वगैरह, इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह चोरी किया करते थे। इसके अलावा अल कसीम पुलिस ने विजिट वीजे पर आए हुए एक सीरियाई नागरिक को बिना परमिट के कपिंग थेरेपी की प्रैक्टिस करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। कपिंग थेरेपी यानी सऊदी अरब के अंदर जिसे हजामा बोलते हैं, जिसके जरिए लोग अपना इलाज करवाते हैं। तो यह काम बिना परमिट का कोई सऊदी शहरी भी नहीं कर सकता है, गैर मुल्कियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसके अलावा जिद्दा पुलिस ने एक वीडियो फुटेज के आधार पर एक पाकिस्तानी औरत के साथ में 6 सऊदी शहरियों को भी अरेस्ट किया है, क्योंकि ये लोग एक पब्लिक प्लेस पर इकट्ठा होकर कुछ रैली जैसा माहौल बनाकर शोर शराबा कर रहे थे, जिसकी वीडियो क्लिप आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। तो देखिए, हमारे मुल्कों में इस तरीके की चीजें आम बात हैं, लेकिन सऊदी अरब में अपने साथ में एक शोर शराबा करती हुई भीड़ साथ में लेकर चलना यह गैर कानूनी है, जिसे सऊदी अरब के अंदर ज़ौक़ल आम की खिलाफ वर्जी कहा जाता है। यानी इससे दूसरे लोगों को दिक्कत होती है, जिस वजह से उस वीडियो फुटेज के आधार पर निशानदेही करके एक पाकिस्तानी औरत और 6 सऊदी शहरियों को अरेस्ट कर लिया गया है। इसके अलावा एक अपडेट वो पासपोर्ट के नकल मालूमात को लेकर के है, जिसमें कहा गया है कि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाला वर्कर अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात अपने कफील के आबशर या मुकीम अकाउंट के जरिए करवा सकता है। इसके लिए जवाजात के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। यानी सऊदी अरब के अंदर अगर कोई आदमी अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाता है तो उस नए पासपोर्ट को जवाजात के सिस्टम में अपडेट कराने के लिए उसे जवाजात की ऑफिस पर नहीं जाना है, बल्कि कफील अपने आबशर या मुकीम अकाउंट के जरिए अपने वर्कर के पासपोर्ट को अपडेट कर सकता है। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ 10 से 11 जरूरी खबरें, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हों मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।